हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। आपकी यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जाम जर्नी को आसान बनाने के लिए वी आर कवरिंग अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज, मैप्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन दिस चैनल। तो आज हम इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन इज अ रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया की एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम को हल करती है जो ग्लोबल हेडलाइंस क्रिएट करती है। दैट इज इंडिया के स्कूल चिल्ड्रन की बेसिक न्यूमरेसी एंड रीडिंग स्किल्स का बहुत पुअर होना। वी कैलकुलेट लर्निंग आउटकम्स ऑफ आवर स्कूल किड्स, और जब हम लर्निंग आउटकम्स कैलकुलेट करते हैं, जब हम देखते हैं कि 4th क्लास के बच्चे को क्या 1st क्लास की रीडिंग आती है या 8th क्लास के बच्चे को 3rd क्लास का जब टेक्स्ट या मैथ्स दिया जाता है क्या वो सॉल्व कर पाता है, एंड हमारे रिजल्ट्स बहुत बुरे आते हैं। एंड इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की यही प्रॉब्लम है दैट हमने नंबर ऑफ स्कूल्स तो इंक्रीज किए, हमने स्कूल एनरोलमेंट्स भी इंक्रीज की, बहुत सारे बच्चों को हमने स्कूल्स में भेजा तो, लेकिन वहां पर जाके जिस क्वालिटी की एजुकेशन इन बच्चों को मिल रही है दैट इज वेरी पुअर एंड दिस इज नोन एज लर्निंग आउटकम्स। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2021 में लॉन्च किया निपुण भारत मिशन। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। We are trying to make your current affairs easy on YouTube. So if you are new and you are preparing for government exams, you should subscribe to this channel. And don't forget to press the like button ताकि इस चैनल की और भी बहुत सारी वीडियोस, चाहे वो स्पेस साइंस से रिलेटेड हो, स्पेस मिशन से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर क्लासेस, योजना मैगजीन एनालिसिस, ये सब कुछ आपके एल्गोरिथम में यूट्यूब दिखाना स्टार्ट कर दे। That is going to help your preparation because ये इतना बड़ा समंदर है, आपको समझ में नहीं आता कि कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कौन सी करनी है। तो जितनी आपके सामने आए, आप YouTube इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छा करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छा बना पाओगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज निपुण भारत मिशन की। तो एज आई टोल्ड यू, यहां पर द बेसिक पर्पस इज टू इंप्रूव द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, राइट। फाउंडेशनल, छोटे बच्चों को यहां पर टारगेट रखा जाएगा। सो द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको हम क्या बुला रहे हैं? निपुण भारत। दैट मीन्स द फुल फॉर्म इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, क्या आप रीड कर सको और समझ सको, एंड बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक नंबर्स, ऐड सब्सट्रैक्ट, ये सब कर सको। बड़ा सिंपल सा इसका गोल है। दिस निपुण भारत was launched in July 2021 in some of the exams launch date भी पूछ ली जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक स्कीम है समग्र शिक्षा। निपुण भारत मिशन को इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी? समग्र शिक्षा। समग्र का अर्थ होता है होलिस्टिक। So, समग्र शिक्षा मीन्स होलिस्टिक एजुकेशन, और एजुकेशन होलिस्टिक तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों के बेसिक रीडिंग स्किल्स और नंबर स्किल्स अच्छे ना हो सके। सो दैट इज व्हाट निपुण भारत इज ट्राइंग टू डू। नाउ दिस विल बी implemented by Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education. All these facts are very important. That is why I am going slow, ताकि आप साथ साथ में इन सब चीजों को याद भी करते जाओ। नेक्स्ट, जो अगला हमारा फैक्ट है वो और भी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज दैट? बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, जब बच्चे क्लास 3 पूरी कर लें, तब तक सभी बच्चे, एवरी चाइल्ड इन द कंट्री शुड अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एंड दिस गोल इज टू बी अचीव्ड बाय 2026-27। आजकल यूपीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है। And we keep on recommending vikaspedia.in website, which is a great website for covering government schemes, right? या फिर आप ये वीडियोस देख रहे हो, एक ही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आपको आर्टिकल्स बहुत बड़े लगते हैं विकासपीडिया के। तो ये टारगेट आपको याद रखना है, 2026-27 तक क्लास 3rd के हर बच्चे को बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव करनी है। सो द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 when these kids are going to be प्री स्कूल एंड ग्रेड 3। इसके बीच में ये सारे बच्चे होंगे। 3 से 9 साल की एज के बच्चों पे
ये काम किया जाएगा। जो बच्चे क्लासेस 4th और 5th में हैं और जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स नहीं अटेन कर पाए हैं, उनके ऊपर और ध्यान दिया जाएगा। सो दे विल बी प्रोवाइडेड इंडिविजुअल टीचर गाइडेंस एंड सपोर्ट, पेयर सपोर्ट। आसपास जिन बच्चों को आता है उन बच्चों की मदद ली जाएगी टू हेल्प दीज किड्स जो थोड़ा पीछे छूट गए हैं। एज अप्रोप्रिएट एंड सप्लीमेंट्री ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल विल बी गिवन, सो दैट विल बी डन। अब ये सब कुछ हो रहा है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो देयर इज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये थंबनेल जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसका लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एज सून एज दिस वीडियो एंड्स, तो आप ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो जरूर कवर करो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडिया के हर लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री स्कूल, हायर एजुकेशन, every single thing is going to change as we implement this new national education policy। 2020 में आई थी, 2024 हो चुका है एंड बहुत धीरे धीरे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये लागू हो रही है इन द स्कूल्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी एडेड जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। हमने ब्रॉडली तो समझ लिया कि क्या करना चाहते हैं 2026-27 तक, क्या करना चाहते हैं सभी पब्लिक, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट स्कूल, जो मैंने अभी आपको बात करी। Objectives: it will stress giving children access to keeping them in school, स्कूल में रहे बच्चे in the early years, strengthening teacher capacity, तो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक एस्पेक्ट है, creating high quality diversified student and teacher resources, learning materials are also very important here, right? And then monitoring of each child's progress। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड हमने ऑलरेडी देख लिया। देन टू क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हर बच्चा शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी धर्म से आता है, किसी इनकम ग्रुप से आता है, किसी कास्ट ग्रुप से आता है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, राइट? अक्सर हमारे स्कूल में क्लासेस के अंदर देयर आर सर्टेन फेवरेट स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन नॉट सो फेवरेट स्टूडेंट्स, राइट? तो वो चीज इतनी अर्ली स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे को अटेंशन मिलनी चाहिए। देन खेलते हुए या फिर रोल प्लेस के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए, ढूंढते हुए, उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स से सीखते हुए बच्चे को इस तरीके से चीजें सिखाई जाएं सो दैट उसे लाइफ लॉन्ग वो चीजें याद रहे। टू हेल्प किड्स डेवलप अ पैशन फॉर रीडिंग, जबरदस्ती बच्चे ना पढ़े। Independence and engagement in their writing as well as comprehension and long lasting reading and writing abilities। तो वही चीज है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो जो पढ़ रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी होती है वो यही होती है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लिख भी पा रहे हो, एंड बेसिक नंबर्स, शेप्स, मेजरमेंट्स, ये सब क्या चीजें हैं तो ये बच्चा समझ पा रहा है। दैट इज व्हाट द पर्पस इज, राइट? So to make the children understand reasoning in domains of numbers, measurement, shapes, तो ये कुछ basic maths के problem solving कर सकें। To ensure availability and effective usage of high quality and culturally responsive teaching learning। So अक्सर क्या होता है कि मदर टंग कोई और होती है बच्चे की, उसको स्कूल में आते ही in the very first years किसी और भाषा में सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है, एंड बच्चे को अभी एक और भाषा भी सीखनी है, साथ में समझना भी है जो सिखाया जा रहा है। तो इसलिए मदर टंग में ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे कल्चरली रिस्पॉन्सिव स्टडी मटेरियल, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज अवेलेबल टू द किड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फोकसिंग ऑन कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, टीचर ट्रेनिंग, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं, हर स्टेक होल्डर को शामिल किया जाए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एंड इन जनरल कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए। दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट गोल फॉर द कंट्री। प्रोजेक्ट वर्क, क्विज, रोल प्लेज, ये सब करके बच्चे खुद सीखें। देन इंश्योरिंग द ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग लेवल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दैट इज दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आगे चलते हैं, कौन इंप्लीमेंट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी मिनिस्ट्री, वो अगर आप सुन रहे हो ध्यान से, यहां तक पहुंच गए हो तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखनी है कौन सी मिनिस्ट्री। हमने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो डिस्कस की थी जिसका ये डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। देन
5 स्टेजेस, 5 लेवल्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा, दैट इज नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड स्कूल लेवल। हर स्टेट में, हर यूटी में समग्र शिक्षा अभियान का ये पार्ट है। समग्र शिक्षा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कुछ पैसे इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट्स को, राइट। व्हाट इज समग्र शिक्षा प्रोग्राम? इट वाज लॉन्च्ड सबस्यूमिंग 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो 3 स्कीम्स कौन कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन। इन तीनों स्कीम्स को मिला के भारत सरकार ने समग्र शिक्षा लॉन्च किया था। एम क्या है समग्र शिक्षा का? टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली, और वही नाम है, मैंने आपको बताया समग्र मींस होलिस्टिक एजुकेशन, सब कुछ शामिल होना चाहिए, सिर्फ रॉट लर्निंग नहीं होते रहनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, राइट। अ स्पेशल पैकेज फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर निष्ठा। एक और चीज आ गई याद करने वाली, व्हाट इज निष्ठा नाउ? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। सो जैसा कि नाम बता रहा है कि जो स्कूल हेड्स हैं एंड टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी इसमें, राइट। सो ये भी, इसके लिए भी एक अलग से पैकेज दिया जाएगा कि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम कर सकें। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए निष्ठा एक अलग से प्रोग्राम है, राइट। सो नंबर 1 है समग्र शिक्षा, नंबर 2 निपुण भारत मिशन, नंबर 3 निष्ठा। ये 3 चीजों के बारे में आपको पता लग गया। अगर कहीं कुछ पुरानी स्कीम्स भी आ जाएं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, इनका क्या बना? ये समग्र शिक्षा बन गई, राइट। So NCERT is doing in Nishtha, another very important aspect. Around 25 lakh teachers teaching at pre-primary to primary grade will be trained. वही तो इसका नाम बोल रहा है, ट्रेनिंग होगी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? ट्रेनिंग को ही बोलते हैं। फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, राइट। तो दिस इज निष्ठा एंड निपुण भारत मिशन। आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो। जितने समय में, कम समय में ज्यादा जानकारी अगर आपको मिली है, फिर तो आपको अपना फीडबैक जरूर देना चाहिए। अच्छा, इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट अस टू कवर, ऑल द प्रीवियस कमेंट्स आर इन द पाइपलाइन। बहुत जल्द बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट जो आई हुई है उसके ऊपर कंटेंट आपको मिलता जाएगा। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी कैसे हो सकती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यू शुड कीप ऑन giving your feedback, whether the videos are good, bad, in which direction we should be going, and help us in helping you make your preparation easy. So that is all for today's video. Agli video ke liye don't forget to subscribe to Launchpad IAS. Goodbye.